नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को लेकर के दरअसल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें इसी के साथ ही इस बेंच की जो अगुवाई है वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे और इसमें 5 जजों की बेंच बैठेगी। आपको बता दें इसी के साथ ही कई लोगों ने इस मामले को लेकर के याचिका दायर की थी कि धारा 370 को निरस्त कर दिया जाए जम्मू कश्मीर से। तो वहीं इसमें से एक जो नाम रहे हैं फैजल शाह, उन्होंने अब ये कहा है कि मैंने ये जो याचिका थी निरस्त करने वाली धारा 370 को, उसे बहुत पहले ही वापस ले लिया है। मेरे जैसे कश्मीरियों के लिए धारा 370 आप बीती बात है। अब जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है तो वही कुछ लोग हैं जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई तो कर रही है, लेकिन धारा 370 जो है एक अस्थायी कानून है और अब जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा ली गई है तो जाहिर तौर पर वहां पर काफी ज्यादा शांति व्यवस्था देखने को मिल रही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें इसी के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं तमाम लोगों के रिएक्शन भी लगातार इस सुनवाई को लेकर के सामने आ रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच 11 जुलाई को सुनवाई करने वाली है। उससे पहले राज्य के चर्चित आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने ये कहा है कि आर्टिकल 370 अब उन जैसे कश्मीरियों के लिए पुरानी बात हो चुकी है। इसको लेकर अब वे पीछे नहीं देख सकते। उन्होंने ये भी बताया कि आर्टिकल 370 को रद्द करने के लिए अपनी याचिका भी वे सुप्रीम कोर्ट से काफी पहले वापस ले चुके हैं। बता दें दरअसल ये जो बेंच गठित की गई है उसमें जहां 5 जज बैठेंगे तो इसी के साथ ही 370 को लेकर के तकरीबन 20 से ज्यादा याचिकाएं जो हैं दायर की गई थी और इस 20 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। लेकिन इससे पहले ही अगर हम बात आईएएस फैजल शाह की करें तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। बता दें कि शाह फैजल ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे जैसे कश्मीरियों के लिए धारा 370 अब अतीत की बात हो चुकी है। झेलम और गंगा हमेशा के लिए महान हिंद महासागर में मिल चुकी है। अब पीछे नहीं जाया जा सकता, सिर्फ आगे ही बढ़ना है। बता दें दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में भी शाह फैजल ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को वे बहुत पहले ही वापस ले चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2021 में शाह फैजल ने यह स्वीकार किया था कि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ उन्होंने जो कुछ प्रयास किए हैं उनके लिए उन्हें काफी पछतावा भी है। अब इसी मामले को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 हमारे संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय देने में 7 दशक क्यों लग गए? मुझे नहीं लगता कि कोई अस्थायी चीज इतने लंबे समय तक चलनी चाहिए। इसी के साथ ही बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की करें तो उन्होंने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 75 साल बाद जम्मू कश्मीर को उसका अधिकार मिला है। आर्टिकल 370 के हटने से ही पता चलता है कि लोगों के बीच भाईचारा बढ़ा है और जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में भी भारी गिरावट आई है। चूंकि यह मामला अदालत में है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि दोनों सदन अनुच्छेद 370 को हटाने पर सहमत हुए, जिसके बाद ही वहां पर इसे हटाया गया। आपको बता दें वहीं तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कि इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि मेजर सुरेंद्र पुनिया लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट देश की संसद द्वारा अस्थायी कानून धारा 370 को हटाने के खिलाफ अर्जी की सुनवाई 11 जुलाई को करेगा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने पर एसआईटी जांच की अर्जी को खारिज कर दी थी। हाँ, फिर कहते हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा रखिए।
पर कैसे रखें साहब। आपको बता दें कि शाह फैसल ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सितंबर 2022 में अपनी याचिका वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन भी किया था। बता दें कि अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के मोदी सरकार के फैसले के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच से चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ 20 याचिकाएं दर्ज की गई है। 11 जुलाई को सुनवाई के लिए इस मामले को लिस्ट किया गया है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेगी कि शाह फैसल द्वारा डाली गई याचिका को वापस ली जा सकती है या नहीं। आपको बता दें कि जब धारा 370 को लेकर के बातें चल रही थी, जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटकर रहेगा, इसको लेकर के काफी ज्यादा सियासत देखने को मिली थी। तमाम विपक्षी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रहे थे और खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत कई ऐसे नेता रहे जो कि लगातार इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटता है तो काफी ज्यादा बवाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई तो वहां पर शांति व्यवस्था भी कायम रही और अभी भी अगर बात की जाए तो वहां पर एक भी पत्थरबाजी की घटना रिकॉर्ड नहीं की गई है, जिसकी वजह से काफी लोग इस कदम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को दूरगामी फैसला भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2009 के यूपीएससी टॉपर शाह फैसल ने कथित असहिष्णुता के नाम पर जनवरी 2019 में सरकारी नौकरी छोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने मार्च 2019 में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। उनका उद्देश्य विधानसभा चुनाव लड़ना था, लेकिन राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और वहां पर चुनाव नहीं हुआ। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद शाह फैसल को हिरासत में भी लिया गया था। राज्य के बदले राजनीतिक हालात के बाद उन्होंने अगस्त 2020 में राजनीति छोड़ने की घोषणा भी कर दी। इसके बाद उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर नौकरी में वापसी के लिए आवेदन दिया था। इसी साल अप्रैल में उनकी नौकरी बहाल कर दी गई थी और फिर अगस्त में संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्ति की गई। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में जन्मे फैसल श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मेडिकल की पढ़ाई की है और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। जब फैसल 19 साल के थे तब साल 2002 में उनके शिक्षक पिता गुलाम रसूल शाह की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। जिस तरीके से धारा 370 को लेकर के बातें हो रही हैं, तो एक बार फिर से कहा यही जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा फैसला लिया गया है वो जाहिर तौर पर संसद में पारित विधेयक के द्वारा, कानून के द्वारा लिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है इन याचिकाओं को लेकर के सुनवाई कर रही है, लेकिन वही शाह फैसल जो कि काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं, इस याचिका को लेकर के उन्होंने खुद ये ऐलान किया है कि उन्होंने ये याचिका बहुत पहले ही वापस ले ली है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।